Hello everyone. This is my next video for class 10th board examination of biology. In this, the first question is, I had already posted 5 questions previously. Please learn all these questions properly and write them in your notebook and learn them properly. And now the next video, in it the first question is, list 4 functions of human heart and why is double circulation necessary in the human body. First, here you have to write the functions of human heart. Generally, you know only one function, that heart is help in pumping the blood, but here I have given you 4 points. And the first point in it, its significant role is to pump blood through the body. You all know heart is like this, okay, and it is having 4 chambers. It is having 2 auricles, 2 ventricles. ब्लड सेपरेट रहेगा तभी हमें वो प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन नेसेसरी होता है. ठीक है, सो डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी इन ह्यूमन बीइंग्स टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज दिस एनहेंसेस मतलब इंक्रीज करता है the efficiency of cellular respiration in humans and consequently helps in maintaining a constant body temperature. Clear? So I am giving you the best answer. You need not to find here and there about these questions. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. एज इट इज़, जैसे मैंने लिखवाए हैं एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए समझ के. ओके, now the second question, what is hemoglobin? hemoglobin क्या होता है and state the consequences of deficiency of hemoglobin in our body. hemoglobin क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल, उसमें जो ब्लड होता है उसमें एक मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन. हम जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है. हीमोग्लोबिन के अंदर एक एफिशिएंसी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बना लेता है. ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है. ठीक, तो इसके हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा. सो हीमोग्लोबिन इज़ अ मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होते हैं, कंप्राइजेस 4 सब यूनिट्स ऑफ ईच कंटेनिंग आयरन एटम बाउंड टू हेम ग्रुप. आयरन से बना होता है, इसलिए आपको कहते हैं ना, अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आयरन की कमी होगी, क्योंकि उसमें आयरन के 4 सब यूनिट्स होते हैं और वो हेम ग्रुप से अटैच होते हैं. ठीक है, तो जनरली ये लिख सकते हैं आप, हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर्ड पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन आरबीसी एंड विच हेल्प्स इन बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन, एंड when it binds with the oxygen it forms an unstable compound that oxyhemoglobin. ठीक, इतना आप लिख सकते हैं. अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो, याद हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड. देन स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस. इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है आपको जनरली भी आपको पता है. अगर आपको खून के या ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपको एनीमिया हो जाता है ना. सो इट्स पहला यही है कि इसी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है. दूसरा, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा देन यू विल फील फैटीग, आपको थकान फील होगी, आपका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना. हीमोग्लोबिन इज़ लेस, इफ़ इट इज़ लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीज. अगर कम अमाउंट में होगा तो कम ऑक्सीजन हमारी ब्लड में होगा और उससे क्या होगा, हमें फैटीग होने लगेगा, थकान होने लगेगी, हमारी बॉडी का वेट कम हो जाएगा. एंड इन सम केसेस इट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन कंसेप्शंस. बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है इससे. ठीक है, तो 2 कंसिक्वेंसेस आपको इसके डेफिनेटली लर्न करने हैं. ओके, थर्ड क्वेश्चन,
In the process of respiration, state the function of alveoli. Alveoli क्या होता है एक्चुअल में, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. सी, लंग्स में ये आपका ब्रोंक्यूल हो गया, ब्रोंकाई, है ना, और फिर ये फर्दर डेवलप हो जाते हैं, फर्दर और ज़्यादा बाइफरकेट हो जाते हैं, और यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थैले जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सारे ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में. ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही इनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत ही थिन होती हैं, थैले जैसे स्ट्रक्चर हैं. इनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई. क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई. ठीक है. इनका काम क्या होता है, और इनके चारों तरफ जो हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं, चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं. और ब्लड वेसल्स की भी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन होती है, इनकी भी आउटर मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है. तो यहाँ से थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी सॉल्यूट या कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड में मिक्स है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाती है. तो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे, इनमें ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम होता है क्योंकि वो यूज़ हो गया हमारी बॉडी में, और यहाँ एल्वेलाई में ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है. तो ये ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाता है, हमारे हार्ट पे जाता है. ठीक. और ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि हमने उसे यूज़ की है एनर्जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस एल्वेओली में आ जाता है और फिर यहाँ से हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है. और इन सारे प्रोसेस में वर्क कौन सा प्रोसेस करता है? डिफ्यूजन का. डिफ्यूजन आप समझते ही हैं. डिफ्यूजन का होता है कि मूवमेंट ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन. तो जहाँ भी जो चीज़ ज़्यादा होगी वो वहाँ से कम की तरफ जाएगी. ठीक है. तो यहाँ एल्वेओली का क्या फंक्शन है? पहला, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन में. एल्वेओलाई जो है प्रोवाइड करता है सरफेस विद इन द लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन. बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इससे सरफेस एरिया बढ़ता है हमारा गैसेस एक्सचेंज करने में ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. जब हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो उस टाइम पे ये एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. सेकेंड है, alveoli are tiny air sac present in the lungs which appear like a bunch of grapes. These are known as pulmonary alveoli. इनको हम pulmonary alveoli भी कहते हैं. ठीक है. देन मेनली इनका प्रमोट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में. तो आप इस तरह लिख सकते हैं. आपको मेन फंक्शन खाली अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप देख लीजिएगा. अगर इसको बस ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी में बी पार्ट है. रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. गिव रीज़न. आप देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स अपने लिए अपने रेस्पिरेशन के लिए, अपनी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं, और वाटर में जो है डिज़ोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, जिससे उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग तेज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा तेज़ से ब्रीदिंग उन्हें करनी पड़ती है. तो यही लिखा है इसमें, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फ्रॉम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड द डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज इज लेस, कम होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर. हैंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. इसीलिए उसका ज़्यादा तेज़ होता है ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में. ठीक. So learn it as it is. Now come to question 4. Mention any two components of blood. दो कंपोनेंट बताने ब्लड के. तो ब्लड आपको पता है किससे बनता है. ब्लड दो चीज़ों से बनता है आपका. एक होता है आपका, इसे बोलते हैं हम प्लाज्मा,
और इसे बोलते हैं ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और ब्लड कॉर्पुसल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। इसे हम बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं इसमें दैट ब्लड इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुसल्स, एंड ब्लड कॉर्पुसल्स इंक्लूड्स रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्लियर? जो और ज़्यादा एक्यूरेट लिखना चाहते हैं वो ये भी लिख सकते हैं। ये 2 कंपोनेंट्स पूछा है ना, हाँ, तो ये आंसर थोड़ा सा वो है। 2 कंपोनेंट्स पूछा तो आप यहाँ पे वही लिखेंगे। यू विल राइट हियर प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, और फिर ब्लड कॉर्पुसल्स के आगे ब्रैकेट में आप लिख देंगे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, सो ये आंसर आप थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे मूव करता है, उसका आपको पाथ ट्रेस करना है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने भी आपको बताया था हार्ट की फंक्शनिंग में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम से आता है, गोज़ लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, फिर वहाँ से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड देन टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, अरे ओ गॉड, आई गॉट कन्फ्यूज्ड इन इट, है ना। ये डायग्राम्स के अकॉर्डिंग सुनिए, ये हार्ट है, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी बार बार कंफ्यूज हो जा रहा है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, यहाँ जाता है, यहाँ से ये लंग्स में जाता है एंड फ्रॉम लंग्स इट वेंट टू हियर लेफ्ट ऑरिकल, वहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से फिर बॉडी पार्ट में। तो ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑर्टा में। तो ये बात आपको ट्रेस करके यहाँ बताना है। Next, write the functions of walls present in between atria and ventricle. अभी मैंने आपको बताया ये हार्ट है, इनके बीच में राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वॉल्स का क्या फंक्शन होता है? ये ब्लड को वापस नहीं जाने देते। एक बार ब्लड अगर यहाँ से यहाँ आ गया, नीचे राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो वो ब्लड वापस राइट ऑरिकल में या लेफ्ट ऑरिकल में ना चला जाए, तो उसको वो प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो वॉल्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द एट्रियम और ऑरिकल, दोनों चीज़ें कह सकते हैं मैंने। Question 4. Write 1 structural differences between the composition of artery and veins. Structural difference बताना है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताना है, सारे डिफरेंस नहीं बताने हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो एज हम लोग क्वेश्चंस भी आता है, इसका क्वेश्चंस भी आता है कि आर्टरी की जो वॉल्स हैं वो थिक क्यों होती है एज़ कंपेरिजन टू वेन्स। तो यही स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमने आप यहाँ पे लिखना है। Walls of arteries are thick and they carry oxygenated blood, whereas walls of veins are thin and they carry deoxygenated blood. बस ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत प्रेशर से आता है, बहुत प्रेशर से पम्प करता है हार्ट से, ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स पे
पहुंच जाए। तो इसलिए उस प्रेशर के साथ डील करने के लिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। क्वेश्चन आता है कि वाई द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक, सो यू हैव टू राइट इट दैट द हार्ट पम्प्स द ब्लड विद वेरी हाई प्रेशर to so that it reach to all parts of the body. So to deal with that high blood pressure, the walls of the arteries are very thick. ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिलता है. Now come to the last question of this video. Question 5. First, define excretion. एक्सक्रेशन क्या होता है? हमारी बॉडी से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट होता है, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट, और यू कैन जस्ट राइट नाइट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन. सेकेंड, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट बताना है किडनी का. तो किडनी का बेसिक यूनिट आपको पता है क्या होता है? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी. देन you have to draw the diagram here. So you all know how to draw the diagram. Okay, it's just like you have to draw two kidneys here. Okay, यहाँ से आप दो पाइपलाइंस ड्रॉ कर देंगे. इनको हम यूरेटर्स कहते हैं. देन दीज यूरेटर्स आर, ये यहाँ पे यूरेटर्स ओपन हो जाती हैं. दैट इज़ कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, और ये ओपनिंग आके हो गया आपकी यूरेथ्रा. ठीक है, यहाँ पे आपको आर्टरीज और वेन्स भी शो करने होते हैं. बस पहले ये डायग्राम बनाइए, फिर आर्टरीज और वेन्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन शो कर दीजिए. ठीक है, मेन आपका ये पार्ट शो करना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पहले डायग्राम बनाइए, फिर शो कीजिए कि विच फंक्शंस फॉर्म यूरिन. यूरिन कौन सा पार्ट फॉर्म करता है? तो किडनी वाला जो पार्ट है, किडनी जो है वो फॉर्म करता है यूरिन. सेकेंड में पूछा है इज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी. तो एक ट्यूब है जो यहाँ से कलेक्ट करके ले जाती है यूरिन को. सो दैट ये ट्यूब्स को हम कहते हैं यूरेटर्स. दो ट्यूब्स होती हैं, इन्हें कहते हैं यूरेटर्स. और फिर यूरिन कहाँ जाके स्टोर होता है? ये यूरिन स्टोर होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में. ये नेम्स आप ढंग से लर्न कर लीजिए बेटा. यूरिनरी ब्लैडर में सेव होता है. और एक और क्वेश्चन आता है कि पास आउट किससे होता है? तो पास आउट होने के लिए इसका पार्ट है यूरेथ्रा. लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा. जनरली 4 पार्ट्स हम लोग शो करते हैं: किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है, सो हियर 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन है. उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेबलिंग करनी है. क्लियर? So I hope you all understand these questions properly, and please note all these questions in your copy in good handwriting and learn all these answers properly as it is which I have given you. I had tried to give you best answers for your board examination in which you get good marks. Clear? So these are all the 5 questions. Stop the video, pause the video, and then write all these questions in your copy. And please like, share and subscribe. Don't forget to subscribe my channel. I will help you by giving all the questions of biology, all important questions of biology with answers. Okay, so thank you all of you.